गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर चल रहा है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर थर्ड टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्रीवियस दो टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला टॉपिक बेसिक्स था, जिसमें हमने आयोटा को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया था। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स थे, मल्टीप्लिकेटिव निकालना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा था आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। जो इसका थर्ड टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी तो क्यों पड़ी, कैसे पड़ी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक्स, कि हमारे पास बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अप्लाई करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को अप्लाई करने की किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। मैंने कोई भी जनरल इक्वेशन कंसीडर की जिसके अंदर जो ए है वो एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो बी है वो एक्स का कोफिशिएंट है और सी एक कांस्टेंट है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो रूट्स होते हैं, दो जीरोज होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, जिसको हमने फाइंड आउट किया था 10th क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसके अंदर जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है, इसके अंदर जो बी का स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ा था 10th क्लास में, नेचर ऑफ रूट्स। वहाँ पर हमने इन चीज़ों को देखा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो जो उसके रूट्स है वो दोनों के दोनों रियल रूट्स होंगे और दोनों के दोनों अनइक्वल होंगे। कब? जब वो ग्रेटर देन 0 आए। अगर वो लेस देन 0 आता है, मतलब वो नेगेटिव में आता है, तो उसमें कोई रियल रूट्स नहीं होगा, तो उसमें जो रूट्स बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट बनेंगे, मतलब उसमें आयोटा वाले रूट्स बनेंगे। थर्ड, यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो उसके जो रूट्स निकलेंगे वो दोनों के दोनों रियल्स होंगे, साथ साथ वो दोनों इक्वल होंगे। तो बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमेशा जो डिस्क्रिमिनेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वो 0 से कम होगा, मतलब वो लेस देन 0 होगा। तो आइए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन दैट इज अंडर रूट 3 एक्स का स्क्वायर माइनस में रूट 2x प्लस में 3 रूट 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो आइए इसे सोल्व करना है और हमें रूट्स बताना है। तब तक हमें जनरली पता नहीं है कि इसके रियल रूट्स होंगे या कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। तो आइए सबसे पहले काम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू कंसीडर किया कि x इसके जो 0 जो वो फाइंड आउट करके दिखाएगा आपको। तो हमने जो फॉर्मूला लगाया वो ये वाला लगाया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर है? हमें डिस्क्रिमिनेंट के अंदर सिर्फ ये पढ़ा है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो हमने टोटल फॉर्मूला ये पढ़ा है। तो आइए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं वो देखते हैं। मेरे पास x का कोफिशिएंट माइनस रूट 2 है, एज पर दिस फॉर्मूला ये हो गया पॉजिटिव रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट, इस वाली टर्म का जब स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, माइनस 4 इंटू में a है रूट 3 इंटू में c आपका है 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a आपका है रूट 3। क्लियर है? ये हो गया रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट, इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 के 3 से 12, रूट 3 और रूट 3 हो गया 3, तो मतलब 4 ते 12, 12 और 3 36, 36 हो गए। 2 में से जब आप 36 को माइनस करोगे तो वो आएगा माइनस में 34 डिवाइडेड बाई में 2 रूट 3। इतना क्लियर हो गया? इतना करने के बाद आपको काम क्या करना है, रूट 2 एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट 34 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 34, लेकिन जो नेगेटिव में अंडर रूट है इसको आप आयोटा लिख सकते हो अलग से, आयोटा रूट्स में नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। आपके पास आंसर निकल गया। ऐसा इसलिए लिखा गया क्योंकि मान लीजिए ये ऐसे है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 34 इंटू में अंडर रूट में -1, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा। इट मीन्स आपके पास जो x निकल के आया वो क्या निकल के आया, अंडर रूट 2 प्लस माइनस 34 के ऊपर अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 2 रूट 3। ये आपके पास रूट्स निकल के आ गए। एक क्वाड्रेटिक के अंदर दो रूट्स होते हैं, एक पॉजिटिव में हो गया, साथ साथ एक आपका रूट्स नेगेटिव में हो गया।
क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 9 इक्वल टू 0। आपके पास सेकंड क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर गए, x इज इक्वल टू -b। आपके पास ये पॉजिटिव 3 है बट फॉर्मूले में नेगेटिव होता है, प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 -4 इंटू में a आपके पास 1 है और c आपके पास 9 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू में a। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस में इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे 36 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया -3 प्लस माइनस 27 और वो भी नेगेटिव में, डिवाइडेड बाई 2, जिसको लिखा जा सकता है -3 प्लस माइनस 27 को अंडर रूट 27 इंटू में आयोटा, क्योंकि नेगेटिव में है, डिवाइडेड बाई 2। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है -3 प्लस माइनस 3√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास ये दो रूट्स आ गए, एक पॉजिटिव में कंसीडर करोगे तो एक नेगेटिव में कंसीडर करोगे। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव में 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? आपको जनरली सोल्व करना है। सबसे पहले एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -3, इतना लिखा जा सकता है। एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 3 के ऊपर, 3 के साथ नेगेटिव और इसके ऊपर अंडर रूट। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू में आयोटा, क्योंकि आप अंडर रूट -3 को ऐसा लिख सकते हो और ये आपके पास क्या होता है, आयोटा। तो दिस इज योर आंसर। एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव। क्यों है पॉजिटिव नेगेटिव? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स निकलते हैं। आप एक पॉजिटिव में कंसीडर कर सकते हो और एक नेगेटिव में कंसीडर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, 9x का स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 20 इक्वल टू 0। आपको सोल्व करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले काम क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करना है। माइनस में b होता है, b की वैल्यू -12 है, पॉजिटिव 12 हो गया, अंडर रूट माइनस में हो गया 12 मतलब b का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू में a इंटू में c और ये अंडर रूट यहाँ तक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू में a। क्लियर है? 12 प्लस माइनस इसका स्क्वायर हो गया 144, ये हो गया 9 की 4 से 36, 36 की 2 से करोगे तो 36 इंटू में 20 हो गया 720, डिवाइडेड बाई 18। क्लियर है यहाँ तक? 12 प्लस माइनस, ये छोटा है बड़ा, इट मीन्स नेगेटिव आएगा, 6 7, ये हो गया 6, 6 में से बन गया 5, वो भी नेगेटिव में, डिवाइडेड बाई आपके पास हो गया 18। 12 प्लस माइनस 576 का जो अंडर रूट होता है वो 24 होता है, इंटू में आयोटा, क्योंकि नेगेटिव के ऊपर भी तो रूट है, डिवाइडेड बाई 18। आपके पास आंसर आ गया। एक पॉजिटिव में कंसीडर कर सकते हो, एक नेगेटिव में भी कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है? एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट में 2x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में √2 इक्वल टू 0। सिंपल क्वेश्चन है, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। माइनस में b होता है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये -1 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब हो गया 1 का स्क्वायर इंटू में 4 इंटू में a इंटू में c, डिवाइडेड बाई 2 इंटू में a। राइट? -1 प्लस माइनस 1 माइनस √2 इंटू √2 हो गया 2, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 8 अपॉन में हो गया 2√2। -1 प्लस माइनस हो गया माइनस में 7 डिवाइडेड बाई 2√2। -1 प्लस माइनस ये हो गया अंडर रूट में 7 इंटू आयोटा अपॉन में 2√2। क्लियर है? निकल गए आपके पास दो रूट्स।
टॉपिक बहुत सिंपल था आज का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करते हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये हमारा नेगेटिव्स में आता है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर अदरवाइज़ ये पॉजिटिव में होता तो हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत नहीं थी, फिर हम इसे सिंपली कर सकते थे। स्टूडेंट, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।